Hello everyone. Now I welcome to all of you on my YouTube channel Learn with अशोक। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस की। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, असर्टिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए हैं। सारे रूल्स और एग्जाम्पल के साथ ये दो रूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। कि इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस की जो पहचान है बहुत ईजी है। ऐसे सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, फॉरबिड हो, मींस ऐसा कुछ सेंस दिया हो तो तुरंत हम पहचान लेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। आपको ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस के सेंस में कहीं आज्ञा दे रहा हो, निवेदन कर रहा हो, मना कर रहा हो, सलाह दे रहा हो, कुछ ऐसा भाव यदि है तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। द सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन, दोज आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। उनको हम क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा और बहुत इजी है ना। थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ रूल्स हैं जिनको मैं नोट डाउन करवा दूंगा। आपको एक एक सेंटेंस, एक एक रूल आपको नोट डाउन करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, अच्छे से समझना होगा। चलिए इम्परेटिव सेंटेंस में हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। देखिए, जब हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो कॉन्जक्शन होता है असर्टिव में किसका यूज करते हैं? हम दैट का यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ाया तो उसमें बताया कि कॉन्जक्शन क्या यूज करते हैं? हम इफ का यूज करते हैं या फिर वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, इफ या वेदर में से कोई भी एक कॉन्जक्शन यूज कर सकते हैं। बट इंपरेटिव सेंटेंस में हम कभी भी दैट, इफ, वेदर का यूज नहीं करेंगे। तो रूल नंबर 1 यही है कि वी शुड नॉट यूज ऑफ कनेक्टिंग वर्ड दैट, इफ और वेदर इन इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, तो कॉन्जक्शन क्या यूज करेंगे? इसमें टू का यूज करेंगे। नोट कर लीजिए, इन इंपरेटिव सेंटेंसेस, इन इंपरेटिव सेंटेंसेस, in imperative sentences we should use conjunction to। ठीक है, मींस इंपरेटिव सेंटेंस में कॉन्जक्शन क्या यूज करेंगे? कॉमा और कॉमा के प्लेस पर टू का यूज करेंगे। आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए इसको। रूल नंबर 2 राइट करिए, इन इंपरेटिव सेंटेंसेस, इन इंपरेटिव सेंटेंसेस we should change reporting verb according the sense of reported speech। देखो बेटा, यहां पर क्या कह रहा है रूल नंबर 2 में कि इन इंपरेटिव सेंटेंसेस वी शुड चेंज रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। कि अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो सेड है, से है, सेज है, उसको हम कैसे चेंज करेंगे? वो चेंज करेंगे अकॉर्डिंग द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का जैसा सेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। अब सेंस क्या होगा? जब इंपरेटिव सेंटेंस है तो कभी रिक्वेस्ट का सेंस होगा, कभी ऑर्डर होगा, कभी डिनाई कर रहा होगा, कभी फॉरबिड का सेंस होगा, कभी कमांड का सेंस होगा, कभी सजेशन का सेंस होगा। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। कभी एडवाइस दे रहा होगा, तो जैसा सेंस होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर दे रहा है तो सेड को आप ऑर्डर्ड में बदल दोगे, यदि रिक्वेस्ट कर रहा है तो सेड को आप रिक्वेस्टेड में बदल दोगे, ये ध्यान रखना है। यदि सजेशन दे रहा है तो आप सजेस्टेड में बदल दोगे, यदि मना कर रहा है तो आप फॉरबिड में बदल दोगे। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वी शुड चेंज रिपोर्टिंग वर्ब।
कि रिपोर्टिंग वर्ब आप कैसे चेंज करोगे, जैसा सेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। ओके, तो इसको हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे कि कैसे इसको चेंज करते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। और जो भी रूल लेफ्ट है वो सेंटेंसेस के साथ ही साथ हम नोट डाउन करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ लुक सेंटेंस, नाउ लुक फर्स्ट सेंटेंस, he said to her, comma inverted comma, do your work, अपना काम करो। चलिए देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, he said to her, उसने उससे कहा, do your work, अपना काम करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड पार्ट का जो सेंस है उसमें क्या कह रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या सजेशन दे रहा है, क्या ऑर्डर दे रहा है, डू योर वर्क, अपना काम करो, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डू योर वर्क, अपना काम करो, यहाँ पर ऑर्डर का भी सेंस है और सजेशन भी दे सकता है, एडवाइस भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही को ही राइट करेंगे, सेड टू को किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। ठीक है, तो ऑर्डर्ड हो जाएगा यहाँ पर, ही ऑर्डर्ड हर, कॉन्जेक्शन भी मैंने नोट करवाया, टू लगाएंगे, जहां पर कॉमा इन्वर्ट कॉमा दिया होगा वहां कॉन्जेक्शन टू का यूज करेंगे, फिर डू हो जाएगा और योर बदल जाएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, हर में बदल जाएगा, तो पॉजेसिव के सी का क्या होगा, हर का हर ही होता है, टू डू हर वर्क। बस आपका सेंटेंस बन गया। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कॉन्जेक्शन टू हो जाएगा, उसके बाद जो प्रोनाउन आए होंगे वो अकॉर्डिंग टू असर्टिव रूल्स जो मैंने नोट डाउन करवाया था उसी के अकॉर्डिंग बदल जाएंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, हर ऑब्जेक्ट में बदलेगा, तो ये पॉजेसिव केस है, तो हर का पॉजेसिव केस क्या होता है, शी, सब्जेक्टिव केस शी होता है, पॉजेसिव केस हर हो जाएगा, तो योर की जगह हर हो गया और आसानी से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो कुछ एग्जांपल और इसके देखते हैं जिससे हम इंपरेटिव सेंटेंस अच्छे से बना सकें। चलिए, नेक्स्ट रूल इज, नेक्स्ट सेंटेंस इज, he said to me, comma not comma, go home at once, अभी घर जाओ। ठीक है, तो यहाँ फिर क्या कर रहा है, go home at once, जैसा रिपोर्टेड स्पीच का सेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम said या said to को बदलेंगे। तो he को he ordered, यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑर्डर दिया है उसने, he ordered me to go home, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने में, आप बहुत इजीली ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी, वो ये है कि सेड को आप ऑर्डर्ड में बदलेंगे। एक चीज यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, यदि यहाँ पर से दिया है और रिपोर्टेड स्पीच में सेंस है ऑर्डर का, तो आप से को किसमें बदलोगे, ऑर्डर में। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट का सेंस दिया है तो आप किसमें बदलोगे, रिक्वेस्ट में। आप ध्यान रखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेंस दिया है फॉरबेड का तो आप फॉरबेड में बदलोगे, सजेशन का दिया तो सजेस्ट में बदलोगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सजेस्ट में हम बदल देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ यदि से दिया है और जब यहाँ पर सेज दिया होगा, सेज टू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्स हो जाएगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, यहाँ पर सजेस्ट हो जाएगा, सजेस्ट हो जाएगा। ओके, यदि यहाँ पर सेड या सेड टू आया है, सेड आया है या फिर सेड टू आया है, तो यही ऑर्डर्ड इधर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, है ना। यहाँ पर रिक्वेस्ट का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और यहाँ सजेस्ट का क्या हो जाएगा, सजेस्टेड हो जाएगा। ओके, तो ये आपको भी ध्यान रखना है, यदि से आया है तो ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेस्ट, सेज आया है तो ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेस्ट, सेड टू आया तो ऑर्डर रिक्वेस्टेड सजेस्टेड राइट करेंगे बेटा। यहाँ पर आप देख सकते हो सेड टू आया था तो हमने क्या राइट किया, ऑर्डर्ड राइट किया। यदि से आता तो केवल ऑर्डर राइट करते, से तभी आता जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता। तो इसको भी आप ध्यान रखोगे, कोई भी जैसा सेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे
आप लोग साथ में नोट डाउन करते रहिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। He said to his servant, comma, shut the door, okay, shut the door। उसने अपने नौकर से कहा कि दरवाजा बंद करो, तो नौकर को क्या करेगा, वो ऑर्डर देगा ना। तो यहाँ पर सेड टू फिर से किस में बदल जाएगा, ऑर्डर्ड में बदल जाएगा। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, कॉन्जक्शन क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू शट द डोर। आसानी से सेंटेंस हमारा बन गया। तो ऐसे सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बहुत ही आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं यहाँ पर, तो सब्जेक्ट चेंज करते हैं। I said to her, comma, show me your identity card। चलिए, show me your identity card। मैंने उससे कहा कि मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, show me your identity card, क्या सेंस है इसका, दिखाइए मुझे, ठीक है। क्या वो रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या वो एडवाइस दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। तो कर क्या रहा है, सजेस्ट कर रहा है, सजेस्ट भी नहीं कर रहा है ना। तो ऑर्डर दे रहा है, सो मी अपना हमें क्या करिए, आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। तो आई ऑर्डर्ड हर टू शो, मी बदल जाएगा, आई में तो मी ही रहेगा, योर बदलेगा, हर में तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर आइडेंटिटी कार्ड। एक चीज यहाँ पर और डिस्कस करनी है, आप ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप अच्छे से सुनेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम होगी भी नहीं आगे से। एक चीज यहाँ पर देखिए, मैं बार बार सेंटेंस को राइट कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में है बताइए, पास्ट में है, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इसके पहले मैंने बताया था कि चेंज हो जाता है, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, तो आगे का भी टेंस चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा है। असर्टिव में भी हो रहा था, इंट्रोगेटिव में भी हम बदल दे रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। बट यहाँ पर तो नहीं हो रहा। शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड को हम वैसे लिख रहे हैं, शो मी योर। ऐसा क्यों, केवल यहाँ पर प्रोनाउन ही बदल रहे हैं, टेंस नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते, ये रीजन सुनिएगा आप। क्यों नहीं हम टेंस बदलते, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटिव आ जाता है, ठीक है। टू लग जाता है, और टू जब लग गया वर्ब से पहले तो ये इन्फिनिटिव बन गया, और जब इन्फिनिटिव बन गया तो इन्फिनिटिव क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब जब हो जाती है तो उस पर किसी भी टेंस, नंबर, जेंडर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए आगे का टेंस भी नहीं बदलता है। अब कभी हम टू शोड तो नहीं लिख सकते, है ना। टू के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो नहीं लिख सकते कि शो आया तो शोड कर रहे हैं। तो ये रीजन है कि ये इन्फिनिटिव फॉर्म हो जाती है, इसीलिए इंपरेटिव का टेंस कभी नहीं बदलता है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से कि इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्यों नहीं बदलते हैं, ठीक है। यदि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया है तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक, चैनल का नेम है लर्न विद अशोक, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ये सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस आसानी से मिलेंगे और आप अच्छे से सीख सकेंगे। ओके, तो कुछ सेंटेंस इसमें हम और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद इंपरेटिव का ही नेक्स्ट रूल बताते हैं, ठीक है। देखिए, सेंटेंस प्रैक्टिस करने से ये फायदा होगा कि आपको अच्छे से हर चीज क्लियर हो जाएगी। ये सेंटेंस है, he said, comma inverted, he said to me, comma, please give me a book। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, प्लीज आ गया। थोड़ा सा सेंटेंस में चेंजेस हुआ है कि he said to me, मैंने उसे कहा प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक बुक दे दो। तो यहाँ पर कर क्या रहा है, उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया है। तो जब रिक्वेस्ट आ गया सेंस तो सेड टू किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा, क्योंकि अभी मैंने रूल लिखवाया है वी शुड चेंज रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जैसा ये भाई साहब बोले उसी के अकॉर्डिंग इनको
चेंज कर दो। ठीक, अपने आप कुछ नहीं करना है। आप सेंटेंस देके इन्होंने बोला कि रिक्वेस्ट में बदलो तो रिक्वेस्टेड में बदल दो, जैसा ये बोले वैसा आपको करना है इंपरेटिव सेंटेंस में। ओके, और नियर अबाउट लगभग हर सेंटेंस में आपको सबसे पहले उन्हीं पर उनको सबसे पहले तवज्जो देनी है, जैसा ये बोले। नरेशन में सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? रिपोर्टेड स्पीच में जाना चाहिए। यदि आपने इनको नजरअंदाज किया तो ये आपको नजरअंदाज कर देंगे, पक्का है ना? इसलिए इनको तो आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं दिलानी है। इन्होंने कहा प्लीज गिव मी अ बुक, समझ लो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सेट किसमें बदल जाएंगे? वहां काम हुआ, रिएक्शन यहाँ हो रहा है, तो यहाँ क्या रिएक्शन हुआ बेटा? यहाँ रिक्वेस्टेड हो गया, है ना? बात यहाँ पे हुई और काम कहाँ हुआ? यहाँ पे हुआ। ही रिक्वेस्टेड मी हो गया। ध्यान से समझिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे सेंटेंसेस में, बहुत इजी है। ट्रांजेक्शन क्या लगा दिया? टू लगा दिया। अब ये जो प्लीज आया हुआ है इसको आप हटा दो, कह दो भाई साहब आप यहाँ से चले जाओ, आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो कुछ था यहाँ पर आ चुका है। आपका सेंस, आपका सिनोनिम मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो अब आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो इनको यहाँ से आप रिमूव कर दो। ठीक है, और फिर गिव बच रहा है तो आप यहाँ पर क्या करो? गिव लिख दो। टू गिव इंफिनिटिव बन गया हमारा। अब मी आ गया है। मी किस पर्सन का प्रोनाउन है? बताइए। मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन रूल क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन बैठा है? ही बैठा हुआ है। अब आप देखिए मी केस कौन सा है? मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो जिसमें बदलेगा इसका ऑब्जेक्टिव केस, इसकी जगह लिख देंगे। बिल्कुल आप रट लो, कभी नहीं भूलोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ही में बदला, मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। गिव हिम अ बुक। तो इस रूल में आपको ये समझना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस में प्लीज आ जाए और काइंडली आ जाए, दो वर्ड आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। कौन कौन से वर्ड आ जाए? प्लीज आ जाए या फिर क्या आ जाए? काइंडली आ जाए। तो इन दोनों वर्ड्स को हम जब चेंज करेंगे तो सेट किसमें बदल जाता है? प्लीज और काइंडली आने से सेट बदल जाता है रिक्वेस्टेड में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सेड या सेड टू बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में, और इन दोनों लोगों को वहां से क्या कर देना है? हटा देना है, क्रॉस कर देना है। आगे का सेंटेंस एज इट इज राइट कर देना है। सिर्फ प्रोनाउन आपको चेंज करना होता है। तो ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा कि इफ देयर विल बी गिवन both words please and kindly, in this condition we should change reporting verb said or said to into requested, and we should use connecting word that, and we should remove both words means कौन कौन से वर्ड? काइंडली और प्लीज। ओके, इन दोनों वर्ड्स को हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप इसको समझ गए होंगे कि कितनी आसानी से अब आप इस ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस और देते हैं। सेंटेंस है ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प माय फ्रेंड। प्लीज हेल्प माय फ्रेंड बनाइए आप लोग। तो यहाँ पर सेड है, प्लीज आ गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही को ही राइट कर देंगे। सेड किसमें बदल जाएगा? रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। सेड होगा तब भी रिक्वेस्टेड, सेड होगा तब भी रिक्वेस्टेड। ओके, तो यहाँ पर हम क्या राइट कर देंगे? रिक्वेस्टेड राइट कर देंगे। ओके, ही रिक्वेस्टेड, ट्रांजेक्शन क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। ठीक है, तो आप ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प, अब प्लीज यहाँ से हट जाएगा, हेल्प हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प, माई बदलेगा ही में। अब माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, ही है। केस कौन सा है? आई मी माई। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। पजेसिव केस दिया है तो जिसमें बदलेगा इसका पजेसिव केस इसकी जगह लिख देंगे। तो ही का पजेसिव केस क्या होता है बताइए? ही हिम हिज होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड हो जाएगा। आसानी से आपका सेंटेंस बन गया। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप इस सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। लास्ट में फिर से, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बेस्ट मिलेगा। आपने यदि अच्छे से वीडियोस देख लिया तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।